शिव कौन है? हमारी समझ प्रायः स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की यात्रा है, विशेषकर जब हम एक ही प्रश्न को बार बार पूछते रहते। शिव कौन है? क्या वे कहीं बैठे हुए कोई व्यक्ति है? शिव क्या है? क्या वे कोई विशेष अवस्था है? नहीं, शिव आकाश में बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर शिव है कौन? शिव समस्त ब्रह्मांड है। शिव वह चेतना है जहां से सब कुछ आरंभ होता है, जहां सब का पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। आप कभी शिव के बाहर नहीं हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। आपका मन, शरीर और सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसीलिए शिव को विश्व रूप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। शिव क्या है? शिव शाश्वत है। शिव के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार ब्रह्मा यानी कि सृष्टि के रचयिता और विष्णु यानी कि संसार के पालनकर्ता इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे कि शिव कौन है। वे शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे। तो ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता हूं, तुम उनके चरण खोजो। हजारों वर्षों तक विष्णु शिव के चरणों की खोज में नीचे काफी गहराई में पहुंच गए और ब्रह्मा शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते काफी ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन वे दोनों ही असफल रहे। यहां इसका अर्थ है कि शिव का कोई आदि और अंत नहीं है। अंत में वे दोनों मध्य में मिले और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे शिव को नहीं ढूंढ सकते। यहीं से शिवलिंग अस्तित्व में आया। शिवलिंग अनंत शिव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। शिव समस्त जगत की सीमा है। सृष्टि विपरीत मूल्य का संगम है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। शिव सभी विपरीत मूल्यों में विद्यमान है। इसीलिए शिव को रुद्र यानी कि उग्र कहते हैं और साथ ही वे भोलेनाथ भी कहे जाते हैं। जहां उन्हें सुंदरेश कहते हैं, वहीं उन्हें अघोर यानी कि भयंकर भी कहते हैं। एक प्रार्थना में शिव को गौरम यानी कि उग्र कहा गया है और उसी पंक्ति में उनको करुणावतार भी कहते हैं। शिव समाधि है। शिव चेतना की जागृत, निंद्रा और स्वप्नावस्था के परे है। शिव समाधि है। शिव की चौथी अवस्था, जिसे केवल ध्यान में ही प्राप्त किया जा सकता है। समाधि में मन पूरी तरह संभाव में रहता है। ये एक ही समय में शांत भी है और पूरी तरह जागरूक भी। इसीलिए कहते हैं ये परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां शिव ना हो। ये वो आकाश है, वो चेतना है जहां सारा ज्ञान विद्यमान है। वे अजन्मे हैं और निर्गुण हैं। वे समाधि की वो अवस्था है जहां कुछ भी नहीं है, केवल भीतरी चेतना का खाली आकाश है। वही शिव है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस देवी और देवताओं के बारे में जानना चाहते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शीघ्र देंगे।